हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में मोटिवेशन का मीनिंग, डेफिनेशन और उसके टेक्निक्स को मतलब कि क्लासरूम टीचिंग में आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे इसके बारे में हमने वाइडली डिस्कस करा। सो आज के इस वीडियो में हम मोटिवेशन के दूसरे पार्ट मतलब कि मोटिवेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे एंड उसके टाइप्स के बारे में। सो इस प्रकार से यह टॉपिक हमारा पार्ट 14 का बी है। तो अगर आप लोग ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा, जिससे इस टॉपिक को समझने में इजी होगा। लिंक ऊपर आई बटन में गिवन है। सो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपके बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से फर्स्ट टाइप ये कि मोटिवेशन के मतलब कि अभिप्रेरणा का अर्थ और परिभाषा और उसके प्रकारों की विवेचना कीजिए करके। वहीं सेकंड टाइप के क्वेश्चन में मोटिवेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जाता है। एंड थर्ड क्वेश्चन टाइप रहता है कि क्लासरूम टीचिंग में आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे या फिर शिक्षार्थियों की प्रेरणा बढ़ाने की तकनीक करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं बीएड और डीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर फुल डिस्कशन वीडियो। एंड यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि मोटिवेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये जाना कि मोटिवेशन एक प्रकार का मोशन होता है या फिर उत्तेजना होता है उस कार्य को करने के लिए या फिर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। सो इस प्रकार से मोटिवेशन वह प्रोसेस होता है जो कार्य को शुरू करने, उसे नियंत्रित करने और नियंत्रित रखने का एक प्रोसेस है। एंड हमने एग्जाम्पल के थ्रू ये भी जाना कि प्रत्येक कार्य को करने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, जैसे कि किसान तपती दोपहरी में अपने खेत को क्यों जोतता है, एक स्टूडेंट सारी रात क्यों स्टडी करता है, हम किसी को क्यों प्यार करते हैं, क्यों घृणा करते हैं, तो इसके पीछे भी कोई रीज़न होगा। सो इस प्रकार से हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके पीछे एक बल कार्य करता है जिसे प्रेरक बल कहा जाता है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मोटिवेशन एक प्रकार का बल हुआ, फोर्स हुआ, जो हमें किसी कार्य को करने के लिए बल या फिर गति प्रदान करता है अथवा दिशा प्रदान करता है। अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के मूलभूत संप्रत्यय। मतलब कि अभिप्रेरणा बेसिकली आपका किस चीज़ पर बेस्ड है, इसको अपने को समझने की कोशिश करनी है। तो इस प्रकार से मोटिवेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स 4 टाइप के होते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है आवश्यकता, नेसेसिटी। सेकंड पॉइंट है चालक, ड्राइव। थर्ड पॉइंट है उद्दीपन या प्रोत्साहन, स्टिमुलस और इंकरेजमेंट। एंड फोर्थ पॉइंट है प्रेरक। तो यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ये मोटिव्स रहेगा। सो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इन पॉइंट्स को एरो के थ्रू भी डायग्राम का यूज़ करते हुए इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। इससे आपकी कॉपी में अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप यहाँ पर डायग्राम का यूज़ कर लीजिएगा, या फिर हो सके तो इसे मैं इंस्टाग्राम में भी सेंड कर दूँगी कि आपको अपनी कॉपी में इसको किस टाइप का डिस्क्राइब करना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट है आवश्यकता, नेसेसिटी। तो प्रत्येक प्राणी अथवा व्यक्ति का बेसिक नीड्स होता है, एक आधारभूत आवश्यकता होता है, और इन आधारभूत आवश्यकताओं के बिना हमारा अस्तित्व संभव ही नहीं है, जैसे कि जल, वायु, भोजन इत्यादि। सो इस प्रकार से जब तक हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती है तब तक क्या है, हमें एक इंटरनल टेंशन मतलब कि आंतरिक तनाव महसूस होता है, और जैसे ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो उससे हम संतुष्ट हो जाते हैं या फिर तृप्त हो जाते हैं। सो इस प्रकार से यदि इस पॉइंट को हम इजी वे में समझने की कोशिश करें तो यदि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है तभी क्या है, हम उस चीज़ को अथवा कार्य को करने के लिए मोटिवेट होते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है चालक, ड्राइव। तो यहाँ पर ड्राइव इन द सेंस कि कार्य के प्रति उत्तेजना ही क्या है, ड्राइव है। जैसे कि हमें भोजन की आवश्यकता है, तो क्यों होती है हमें भोजन की आवश्यकता, हमें भूख लगती है तब। तो यहाँ पर भूख मतलब कि हंग्री क्या हो गया, ड्राइव हो गया। इसी प्रकार से पानी की आवश्यकता हुई, तो हमें पानी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जब हमें प्यास लगती है। तो यहाँ पर थर्स्टी या फिर प्यास क्या हो गया, ड्राइव हो गया। एंड इसी प्रकार से काम की आवश्यकता, मतलब कि यहाँ पर ड्राइव क्या हुआ, सेक्स हुआ। एंड चूंकि हम ह्यूमंस बीइंग्स सोशल एनिमल्स हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो इस पर्सपेक्टिव से हमारे आसपास के
इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट भी क्या है हम पर पड़ता है। सो इस प्रकार से काम की आवश्यकता भी होती है। तो यहाँ पर सेक्स क्या है, ड्राइव हुआ, चालक हुआ। सो फ्रेंड्स, इससे स्पष्ट है कि आवश्यकता से ही चालक की उत्पत्ति होती है। जैसे कि हमें किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है तभी क्या है हम उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं या फिर उत्तेजित होते हैं। सो इस प्रकार से ड्राइव मतलब कि शरीर का जो इंटरनल एक्शन होता है या फिर जो आंतरिक क्रिया अथवा दशा होता है जो हमें विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए प्रेरित करती है या फिर प्रेरणा देती है। सो इस प्रकार से आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल्स बताए हैं मतलब कि भोजन की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता, तो इसी बस को आपको ध्यान में रखने हैं और इन दोनों पॉइंट्स को समझने की कोशिश करनी है। बहुत ही ईजी है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है उद्दीपन या प्रोत्साहन, स्टिमुलस और इंकरेजमेंट। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस करा कि किसी वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न होने पर प्राणी में एक ड्राइव मतलब कि चालक उत्पन्न होता है। सो इस प्रकार से जिस भी वस्तु से हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है वही क्या है, उद्दीपन है या फिर प्रोत्साहन है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो भोजन की आवश्यकता हुई, क्यों हुई, भूख हुई। तो यहाँ पर भूख क्या है, ड्राइव हुआ। तो हमारी भूख किस प्रकार से मिट सकती है, भोजन से मिट सकती है। तो यहाँ पर भोजन क्या हुआ, वस्तु हुआ। तो इस प्रकार से भोजन यहाँ पर उद्दीपन का कार्य करता है। इसी प्रकार से पानी की आवश्यकता हुई तो यहाँ पर पानी क्या है, उद्दीपन है। तो इसका मतलब भी सिंपल सा है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी वस्तु हमें संतुष्ट करती है वही क्या है, उद्दीपन है। एंड इसी प्रकार से सेक्स ड्राइव के लिए अपोजिट सेक्स के व्यक्ति हो गए, ये उद्दीपन का कार्य करेगा। सो इस प्रकार से आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉइंट आप और इंक्लूड कर सकते हैं कि ये तीनों चीज़ें क्या है, आपस में घनिष्ठ संबंध है इन तीनों का। तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट है हिलगार्ड, उन्होंने इन तीनों में रिलेशन को बताते हुए ऐसा कहा है कि आवश्यकता चालक को जन्म देती है, वहीं चालक बढ़े हुए तनाव की दशा है जो कार्य और शुरुआत मतलब कि प्रारंभिक व्यवहार की ओर अग्रसर करता है। एंड यहाँ पर उद्दीपन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, बाह्य वातावरण की कोई वस्तु होती है जो आवश्यकता की संतुष्टि करती है या फिर जिससे हम तृप्त हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप यहाँ पर एक डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं इन तीनों पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हुए। तो इसको भी मैं आपको इंस्टाग्राम में या फिर टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट में, प्रेरक मतलब कि मोटिव्स। तो यहाँ पर प्रेरक एक वाइडली एस्पेक्ट हो जाता है, व्यापक स्वरूप होता है, क्योंकि प्रेरक के अंतर्गत आवश्यकता, चालक और उद्दीपन ये तीनों चीज़ें आ जाती है। सो इस प्रकार से प्रेरक वर्ड का यूज़ अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग नामों से बोला जाता है। जैसे कि आवश्यकताएं हो गई, टेंशन, तनाव हो गया, हमारा एटीट्यूड, दृष्टिकोण या फिर अभिवृत्ति हो गई, हमारा इंटरेस्ट हो गया, हमारी स्वाभाविक स्थिति हो गई। ये सारी चीज़ें क्या है, प्रेरक के अंतर्गत आ जाती है। अतः यह व्यापक अर्थ को दर्शाता है। सो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको बस इसमें वो एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखने हैं और उसी के अकॉर्डिंग इन सभी पॉइंट्स को समझने की कोशिश करनी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के प्रकार। सो फ्रेंड्स, वैसे तो मेनली मोटिवेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब कि आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। बट यहाँ पर आपके बुक्स में मोटिवेशन के 3 टाइप्स बताए गए हैं जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है प्राथमिक अथवा जन्मजात प्रेरक, प्राइमरी और इनेट मोटिवेटर। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, जन्मजात प्रेरक मतलब कि भाई एक छोटे से बच्चे को भी भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ये क्या हो गया, जन्मजात प्रेरक हो गया, प्राइमरी मोटिवेटर हो गया। एंड दूसरे टाइप का मोटिवेशन है अर्जित या सामाजिक अभिप्रेरक, एक्वायर्ड और सोशल मोटिवेशनल। तो यहाँ पर ऐसे मोटिव्स, ऐसे प्रेरक होते हैं जिसकी आवश्यकता व्यक्ति को उनके जीवन काल में होती है, मतलब कि वो अपने को सामाजिक, आर्थिक और नैतिक रूप से श्रेष्ठ बनाने के लिए होती है, जिसको वो एक्वायर कर सकता है या फिर सोशली उसको वो प्राप्त कर सकता है।
एंड थर्ड पॉइंट है व्यक्तिगत प्रेरणाएं, पर्सनल मोटिवेशंस। तो इस पॉइंट के अंतर्गत भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक अथवा जन्मजात प्रेरक, प्राइमरी और इनेट मोटिवेटर। तो इस पॉइंट के अंतर्गत फर्स्ट है भूख, प्यास, काम, निंदा, ताप समायोजन, टेम्परेचर एडजस्टमेंट। क्योंकि फ्रेंड्स प्रत्येक प्राणी अथवा मनुष्य को अपने शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए उन्हें भोजन की आवश्यकता तो होती ही है। सो इस प्रकार से प्राणी अथवा व्यक्ति भूख को समाप्त करने के लिए वो भोजन प्राप्त करने का प्रयास करता है और इस प्रयास में उसे अनेक कार्य करने पड़ते हैं। भोजन प्राप्त होने पर उसे संतुष्टि मिलती है, उसे तृप्ति मिलती है। सो इस प्रकार से व्यक्ति भूख की वजह से वो कार्य करने को मोटिवेट होता है। वही सेकंड पॉइंट है प्यास, थर्स्ट। तो फर्स्ट पॉइंट की तरह सिमिलर भी ये पॉइंट भी रहेगा। तो यहाँ पर जब व्यक्ति अथवा प्राणी को प्यास लगती है तब उन्हें पानी की आवश्यकता होती है। सो इस प्रकार से भूख की तरह ही प्यास भी क्या है, हमारा एक बेसिक नीड्स है, मौलिक आवश्यकताएं हैं। क्योंकि हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है और जब भी इसकी कमी होती है तो उससे हमारा बॉडी अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से हम अपनी प्यास बुझाने के लिए, पानी को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपक्रम करते हैं जो हमें आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मोटिवेट करती है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है काम, वर्क। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये सेक्स रहेगा। जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा कि हम सभी क्या है, एक सामाजिक प्राणी हैं। सो इस प्रकार से हमारे आसपास के इन्वायरमेंट और माहौल का इम्पैक्ट जो है व्यक्ति पर पड़ता है। सो इस प्रकार से भूख और प्यास की तरह ही काम भी एक स्ट्रॉन्ग मोटिव्स हो जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है निद्रा, स्लीप। जब मनुष्य कार्य करते करते थक जाता है तो उसे निद्रा मतलब कि आराम की ज़रूरत होती है। फिर कुछ टाइम बाद आराम करने से उसका थकान जो है दूर हो जाता है और इससे व्यक्ति अपने आप को एनर्जेटिक फील करता है, कार्य करने के लिए सक्षम महसूस करता है। तो इस प्रकार से निद्रा भी एक मोटिव्स का कार्य करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है ताप समायोजन, टेम्परेचर एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर जब अधिक ठंडी होता है या फिर अधिक गर्मी होता है तो उसके बचाव की आवश्यकता भी व्यक्ति में एक स्ट्रॉन्ग मोटिव, तीव्र प्रेरणा के रूप में होता है। सो इस प्रकार से हमारा शरीर टेम्परेचर एडजस्टमेंट करने के लिए भी क्या है, वो मोटिव्स हो जाता है, वो कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, एक तरह से प्रेरक हैं जो हमें कार्य करने को मोटिवेट करती है अथवा लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें प्रेरित करती है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है अर्जित या सामाजिक अभिप्रेरक, एक्वायर्ड और सोशल मोटिवेशनल। तो यहाँ पर मोटिव्स रहेगा। फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं वो एक प्रकार का सोशल मोटिव्स है, सामाजिक अभिप्रेरक है जो हमें सोशली वर्क करने या फिर हमारा जो कुछ भी अचीवमेंट रहता है उसको पूरा करने में हमारी हेल्प करता है, एक प्रेरक की तरह कार्य करता है। सो फर्स्ट पॉइंट है उपलब्धि अभिप्रेरक, अचीवमेंट मोटिवेशनल। तो मोटिवेशन का यह टाइप सभी में समान रूप से नहीं होता है, किसी व्यक्ति में कम और किसी व्यक्ति में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर पहले तो हमें उपलब्धि क्या होता है, अचीवमेंट क्या होता है, इसको समझने बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। तो यहाँ पर अचीवमेंट इन द सेंस कि कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार के कार्य करने को वो जितना प्रेरित होता है, जितनी अधिक प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है, वो उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति IAS ऑफिसर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, तो कोई पैरा कमांडो बनना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, अचीवमेंट हो गई, जो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड या फिर किसी एक विशेष क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने पर प्राप्त होता है। सो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें क्या हुई, उपलब्धि अभिप्रेरक हुई। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है शक्ति अभिप्रेरणा, स्ट्रेंथ मोटिव्स। तो यहाँ पर शक्ति अभिप्रेरणा से तात्पर्य ये है कि हम किसी व्यक्ति पर जब अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं या फिर अपना दबदबा स्थापित करते हैं, वही क्या है, शक्ति अभिप्रेरणा है। कुछ व्यक्तियों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है या फिर सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में होती है। यदि इस पॉइंट को हम इजी वे में समझने की कोशिश करें तो शक्ति अभिप्रेरणा से युक्त व्यक्ति वो दूसरे व्यक्तियों से किसी भी प्रकार से अपनी बात मनवाने में सक्षम होता है। मतलब कि वो दूसरे व्यक्ति पर वर्चस्व जमाना चाहता है या फिर दबदबा बनाना चाहता है। तो यह एक प्रकार का नेगेटिव मोटिव्स भी हो सकता है,
क्योंकि इस मोटिव्स का यूज वो दूसरे व्यक्ति को कष्ट या फिर नुकसान करने के लिए करता है, जो कि स्वस्थ मानसिकता का सूचक नहीं है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है अनुमोदक अभिप्रेरक। क्योंकि हम मनुष्य सोशल एनिमल्स हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो इस प्रकार से हमें समाज में रहना पसंद है और जिस समाज में वह रहता है वह समाज उसे पसंद करे और अपने में सम्मिलित रखे करके वो चाहता है। सो इस प्रकार से समाज के अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी व्यवहार विशेष के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही क्या है, अनुमोदन है। तो यहाँ पर अनुमोदन मतलब कि किसी भी कार्य को स्वीकार करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि जिस व्यक्ति में अनुमोदन अभिप्रेरणा अधिक होता है वह समाज द्वारा बनाए हुए जो भी बिहेवियर है, जो भी व्यवहार है, उसको करना वो पसंद करते हैं और कई बार वो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों अथवा उन समूहों के दबाव से अपने निर्णय को भी बदल देते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के सुझावों को तुरंत ही मान लेते हैं या फिर उनमें यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। सो इस प्रकार से एडोलेसेंस मतलब कि किशोरावस्था में अनुमोदन अभिप्रेरणा अधिक पाया जाता है। सो आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है संबंध अभिप्रेरणा, रिलेशनशिप मोटिव्स। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रहकर वह अपनी विभिन्न शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और इसके लिए उन्हें दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। इस प्रकार से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध की इच्छा या फिर आवश्यकता संबंध अभिप्रेरक को उत्पन्न करती है। यदि हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो मान लो कि कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में है तो उस सिचुएशन में वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो उसी के तरह प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा होता है और इस प्रकार से वो सामने वाले व्यक्ति से अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करता है जिससे वो राहत महसूस करता है, क्योंकि दूसरों के दुख को देखकर उन्हें अपना दुख कम प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत प्रेरणाएं, पर्सनल मोटिवेशंस। तो इस पॉइंट्स के अंतर्गत ये 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है आकांक्षा स्तर, एस्पिरेशन लेवल, मतलब किसी को इच्छा शक्ति भी कह सकते हैं। एंड सेकंड पॉइंट है जीवन उद्देश्य की अभिप्रेरणा, लाइफ पर्पस मोटिवेशन। थर्ड पॉइंट है आदत शक्ति अभिप्रेरणा, हैबिट पावर मोटिवेशंस। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का एस्पिरेशन लेवल भी डिफरेंट होता है। किसी व्यक्ति की आकांक्षा स्तर उच्च होता है तो किसी व्यक्ति का उससे कम होता है। सो इस प्रकार से व्यक्ति अपने एस्पिरेशन लेवल के अकॉर्डिंग भी कार्य करने को प्रेरित होते हैं। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है जीवन उद्देश्य की अभिप्रेरणा, लाइफ पर्पस मोटिवेशन। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति का अपने जीवन के प्रति जिस प्रकार का उद्देश्य होगा वह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उतना ही मोटिवेट होगा। सो इस प्रकार से जीवन उद्देश्य की अभिप्रेरणा भी क्या है, एक प्रकार की मोटिव्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आदत शक्ति अभिप्रेरणा, हैबिट पावर मोटिवेशंस। तो इस मोटिवेशन के अंतर्गत व्यक्ति को जो कार्य करने में आनंद मिलता है, मतलब कि वो कार्य उनका हैबिट बन जाता है, तो ऐसी चीजें क्या है, आदत शक्ति अभिप्रेरक होती है। तो इस मोटिव्स के अंतर्गत व्यक्ति जब बार बार वो कार्य को दोहराता है तो वही कार्य क्या है, उसकी आदत बन जाती है। फिर वही आदत क्या है, उनकी आवश्यकता बन जाती है, जिसके बेसिस पर व्यक्ति कार्य करने को प्रेरित हो जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति का पान खाने का या फिर सिगरेट पीने का आदत है तो वही आदत कुछ समय के बाद उनकी आवश्यकता बन जाती है, जिसे प्राप्त करने की इच्छा आदत शक्ति अभिप्रेरणा कहलाती है। सो आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, हमने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट किया था कि पिलर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, मतलब कि विकासात्मक मनोविज्ञान का स्तंभ माना जाता है। तो आप में से बहुतों ने ल्यू वेगोत्स्की को सेलेक्ट किया था। तो जिन लोग ने ल्यू वेगोत्स्की को सेलेक्ट किया था उनका आंसर रॉन्ग है, वही जिन लोग का आंसर जीन पियाजे था उन लोग का सही है। तो इस प्रकार से सही आंसर जीन पियाजे रहेगा। जैसा कि हमने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत वाले टॉपिक में इस पर वाइडली डिस्कस किया था कि विकासात्मक मनोविज्ञान का स्तंभ जीन पियाजे जी को माना जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो वीडियो को अच्छे से वॉच नहीं करते हैं या फिर वो अच्छे से स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आगे आप लोग के लिए ही ये चीज़ें जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। सो इस प्रकार से आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से रीड करिए एंड अपना प्रॉपर नोट्स भी बनाते जाइए। एंड आप एग्ज़ाम टाइम में
शॉर्ट नोट्स ज़रूर से बनाइए, आपकी स्टडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आपको शॉर्ट नोट्स किस टाइप के बनाने हैं, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जो कुछ भी PDF शेयर किया जाता है वो आपके शॉर्ट नोट्स तैयार करने में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। सो फ्रेंड्स, होपफुली कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।